दुनिया के कई देशों में भारतीय दवाओं से नुकसान की खबरें आई। इसी को देखते हुए अब सरकार एक्शन में आई है। फसाई ने राज्यों के साथ मिलकर अभियान शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत हिमाचल से की गई है। इस अभियान के तहत हिमाचल में संचालित 21 केंद्रों का बाकायदा निरीक्षण किया गया। 111 सैंपल्स लिए गए हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और उनकी अब जांच की जा रही है। यही नहीं, इसी महीने हिमाचल में मौजूद 25 से 30% न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाने वाली कंपनियों का भी निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा सभी न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाने वाली कंपनियों के सीईओज और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। उनके साथ मीटिंग्स की जाएंगी और उनको साफ चेतावनी दी गई है कि अगर नकली दवाओं का प्रोडक्शन हुआ तो ऐसी स्थिति में लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है, 10 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट है केंद्र सरकार का, फसाई का। इसके अलावा जैसा हम बता रहे हैं कि 25 से 30 न्यूट्रास्यूटिकल्स एस्टैब्लिशमेंट्स के अगर स्क्रूटनी होगी इसी महीने के अंत तक, तो सरकार ज्यादा से ज्यादा स्क्रूटनी के दायरे में लेकर आ रही है न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनीज को। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पहलू यह भी है कि इस अभियान के दौरान फसाई लोगों से अपील कर रहा है कि नकली प्रोडक्ट के खिलाफ लोग उनके पास शिकायत दर्ज कराएं ताकि इस पर नकेल कसी जा सके। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारत सरकार ने एक न्यूट्रा टास्क फोर्स का गठन किया है, उसके सदस्य और देश में न्यूट्रास्यूटिकल्स के एक बहुत बड़े थिंक टैंक अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित, मैं शिफ्ट शब्द का इस्तेमाल किया और इसलिए किया क्योंकि अभी तक सरकार का पूरा फोकस देश को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाना था, उसमें हम सफल हुए हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के क्षेत्र में आप लोगों के साथ $100 बिलियन का लक्ष्य रखा हुआ है 2030 तक। लेकिन अब शिफ्ट हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, अब शिफ्ट हो रहा है कंपनियों को चेतावनी देने की तरफ, अब शिफ्ट हो रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो नकली प्रोडक्ट्स की शिकायत करें। ये शिफ्ट क्यों और कितना इंपॉर्टेंट अमित? ये शिफ्ट बहुत जरूरी है क्योंकि एक चीज तो जो नॉन नेगोशिएबल है वो है हेल्थ फर्स्ट, और हेल्थ के साथ खेला नहीं जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक मॉरल ड्यूटी है। इसके अलावा देखिए, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रास्यूटिकल हब बनने की ओर बढ़ रहा है। रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रास्यूटिकल मतलब सेफ्टी, एफिकेसी, लास्ट माइल ट्रेसेबिलिटी, जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसमें, और एक ऑनेस्ट कंज्यूमर कम्युनिकेशन। तो जब भारत देश उस तरफ बढ़ रहा है और न्यूट्रा टास्क फोर्स में एक मिशन है कि भारत देश को कैसे $100 बिलियन न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाई जाए, तो इसमें बहुत जरूरी है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स जो एफएसएसआई ने लिए हैं, पहली बात है कि मैं बधाई देना चाहूंगा क्योंकि क्लीन अप जरूरी है, और एक क्लीन अप होते ही इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा, कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एक कंज्यूमर एक उम्मीद से न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लेता है क्योंकि उसको एक हेल्थ आउटकम चाहिए। जब वो हेल्थ आउटकम नहीं आता है बिकॉज प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है या कुछ और उसमें डाला गया है, तो वो एक कॉन्फिडेंस हट जाता है न्यूट्रास्यूटिकल से, और उसका असर पूरे न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री को पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसी ही कंपनीज है, इंडिया में बहुत से अच्छे रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज हैं, बट ये सब इंसिडेंसेस जो होते हैं एक पूरे इंडस्ट्री को खराब नाम देते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, क्लीन अप एक्टिविटी है, फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, और ये कॉम्प्लीमेंट करता है बड़े पिक्चर को, विच इज $100 बिलियन न्यूट्रास्यूटिकल बहुत इंडिया। इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया, रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रास्यूटिकल्स। देखिए, जिस तरह से हमारा मार्केट ग्रो कर रहा है, अभी तक सरकार को यह क्रिटिसाइज किया जाता था ये कह के कि सरकार तो अब तक ये मान ही नहीं रही थी कि एक इश्यू है भी ड्रग क्वालिटी का भारत में। लेकिन अब कम से कम ये सरकार न सिर्फ मान रही है बल्कि सीधे सीधे एक्शंस भी ले रही है, चेतावनियां दी जा रही हैं, कंपनीज के साथ 1-to-1 बातचीत हो रही है, फोरम्स में बातचीत हो रही है, उनको समझाया जा रहा है कि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं किया तो हमारे पास ये कानून है और इन कानूनों का इस्तेमाल करके हम डंडा भी चला सकते हैं। ये सीधा सीधा कहा जा रहा है और लगातार ये शिकायतें आती रही हैं
कि सब स्टैंडर्ड मेडिसिन, सब स्टैंडर्ड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यहां तक कि काउंटरफीट जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है हिंदुस्तान में। अनफॉर्चुनेटली कुछ वक्त से कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उछाला गया, कुछ ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आई जिसमें कुछ देशों में कुछ नुकसान भी हुआ है वहां के नागरिकों का, बच्चों का। उसके बाद बहुत जरूरत थी, क्योंकि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं, न्यूट्रास्यूटिकल हब ऑफ द वर्ल्ड बनने की ओर अग्रसरित हैं, इसलिए बहुत जरूरी था कि एक संदेश जाए कि ठीक है, हम न्यूट्रास्यूटिकल्स को, फार्मास्यूटिकल्स को आगे बढ़ाएंगे बिजनेस के रूप में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करेंगे। कैसे इसमें न्यूट्रा टास्क फोर्स जो है आपकी भारत सरकार ने जो बनवाई हुई है, वो फसाई के साथ मिलकर और किस तरह के कदम उठा सकते हैं? आप लोगों की तरफ से क्या कुछ समर्थन मिल सकता है इस मुहिम को, अमित? न्यूट्रास्यूटिकल टास्क फोर्स इंटर मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट के काफी डिपार्टमेंट से बना हुआ है और उसमें इंडस्ट्री के भी पार्टिसिपेंट्स हैं। इस टास्क फोर्स में काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पूरे इंडस्ट्री को ऊपर लाने के लिए, जैसे कि इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री है, इंक्यूबेशन हब है, एकेडेमिया है। लेकिन और इसमें जैसा कि एफएससीआई भी मेंबर है, मैं एफएससीआई से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस टास्क फोर्स में वो अपना सीनियर ऑफिसर रखें, जिससे कि दोनों के एजेंडा सेम है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन या हार्मोनाइजेशन जब तक नहीं होगा डिपार्टमेंट्स के बीच में, स्पीड से काम नहीं बढ़ेगा। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एफएससीआई बहुत अच्छा काम कर रहा है, न्यूट्रास्यूटिकल टास्क फोर्स एक लार्जर पर्पस पर चल रहा है। जितना हम मिलजुल के चलेंगे इंटर डिपार्टमेंट, उतना ज्यादा स्पीड से काम चलेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है एफएससीआई से। वैलिड पॉइंट आपका, अमित। लेकिन एक इशू जो भारत में रहा है, 1976 में हमने ये इशू फ्लैग किया था, लेकिन उसके बाद से अब तक देश में एक नेशनल लॉ ऑन रिकॉलिंग ड्रग्स नहीं है। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी अचानक से एक दिन अनाउंस करती है कि साहब हमने गलती से कुछ ड्रग्स, उन पर कुछ गलत लेबलिंग हो गई थी, उनको मार्केट में हमने डाल दिया था, अब हम उसको वापस ले रहे हैं। अमेरिका में इस तरह की हमने देखा है, या वहां पर ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है दवाओं में या प्रोडक्ट्स में, वो वापस ले लिए जाते हैं। भारत में अभी तक नेशनल लॉ ऑन रिकॉलिंग ड्रग्स नहीं आ पाया है। 1976 में इसकी सोच हमने शुरू कर दी थी। ये क्यों है सर, और ये कितना इंपॉर्टेंट होगा इस तरह के कानूनों का आना? दीपक जी, पहली बात तो ये कि फार्मास्यूटिकल्स, आई एम श्योर गवर्नमेंट उस पर काम कर रही होगी, मैं फार्मा पर ज्यादा नहीं कमेंट कर सकता। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स में ऑलरेडी एक गाइडलाइन है, रिकॉल प्रोसीजर रेगुलेशन ऑफ 2017, जिसमें रेगुलेशन 5 में पूरा प्रोसेस डिफाइंड है। और आपको जान के खुशी होगी कि काफी रिकॉल्स इन न्यूट्रास्यूटिकल्स अच्छे कंपनियों ने किए हैं उस प्रोसेस से। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में ये प्रोसीजर है। फार्मास्यूटिकल्स में आई एम श्योर गवर्नमेंट उस पर काम कर रही होगी, मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सेपरेट इंडस्ट्री हो गई फार्मास्यूटिकल्स। बिल्कुल, और ये इसलिए कहा जा रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर एग्जीक्यूट करे, कोऑर्डिनेट करे नेशनल रिकॉल को। इसकी बार बार जरूरत पर जोर दिया गया है, और अभी से नहीं, बहुत पहले से दिया गया है। आई एम श्योर, मैं जो शिफ्ट कह रहा हूं सरकार का, ये जो शिफ्ट आया है रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रास्यूटिकल्स, रिस्पॉन्सिबल फार्मास्यूटिकल्स की तरफ, मुझे लगता है कि अब शायद इस पर कुछ ना कुछ काम शुरू होगा। लेकिन अभी इतने एक अच्छी जानकारी दी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के क्षेत्र में रिकॉल करने का प्रावधान है 2017 से। आई एम श्योर उस पर ईमानदारी से काम हो रहा हो। एक आखिरी सवाल, एक कंज्यूमर ग्रीवांस पोर्टल की भी बात की है फसाई ने, और एनकरेज किया है लोगों को कि लोग आए, शिकायत करें। मेरे लिए ये इसलिए सुखद है अमित, क्योंकि अभी तक मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे देश में प्रवृत्ति ये थी सरकारी स्तर पर कि वो मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ नकली दवाओं का इश्यू है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी, मुझे याद है, जिसमें 20 से 25% नकली दवाओं की बात कही गई थी। सरकारी स्तर पर इसका खंडन आता है। सरकार अपनी तरफ से कहती है कि 1 से 2% ही हैं दवाएं जो नकली हैं, उनको भी हम रोक लेते हैं प्रॉपर स्क्रूटनी करके, मार्केट में आने ही नहीं देते। तो ये जो स्वीकारोक्ति अब आई है और पब्लिक को कहा जा रहा है कि आप आइए, शिकायत कीजिए,
ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कंज्यूमर ग्रीवांस पोर्टल इसमें कितनी अहम भूमिका निभाएगा अमित? दीपक जी, पहली बात तो ये है कि मैं एफएससीआई को बहुत दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, क्योंकि आज के डेट में कंज्यूमर को कुछ तकलीफ होता है किसी प्रोडक्ट से या कुछ ऑब्जर्व करता है, आज तक वो कहीं नहीं जा सकता था, वो वहीं का वहीं रह जाता था। अब ये एक पोर्टल बन गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट, और मैं बधाई दे रहा हूं क्योंकि पिछले 1 साल से एक कमिटी हम लोग ने सेटअप की थी, जिसमें साइंटिस्ट, रेगुलेटर्स, डॉक्टर्स, डाइटिशियन, उन लोगों ने बैठ के एक न्यूट्राको विजिलेंस गाइडलाइन जनरेट किया था, जिसको ये प्रपोज किया गया था कि इंडस्ट्री का सेल्फ गवर्नेंस में डिप्लॉय कर देंगे। लेकिन जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एफएससीआई ने ये किया है। मैं इस गाइडलाइन को शेयर करने को रेडी हूं एफएससीआई के साथ, इसको और आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन इज द की। कंज्यूमर को ये बात मालूम चलनी चाहिए, इसको अच्छे से प्रमोट करना चाहिए। नहीं करेंगे तो ये एक अच्छा चीज रह जाएगा, लेकिन इसका यूटिलिटी कभी नहीं आ पाएगा। ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एफएससीआई को कि इस पर ध्यान दें, इसको एक अच्छा सा प्रमोशन करके लोगों को उनका राइट बताएं कि वो बता सकते हैं अब इस प्लेटफॉर्म में कि उनको तकलीफ हो रहा है और एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल। अच्छा अमित, मैं जाते जाते एक छोटा सा मैं संक्षेप में चाहूंगा आप इसका एक उत्तर दें। बार बार ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए आपको बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होना है इंडस्ट्री पर। फार्मास्यूटिकल्स में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। अभी रिपोर्ट भी आई थी बीते दिनों कि 2031 में 80% जो मिलेनियर्स में वृद्धि होगी, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स का होगा। तो हमारे आने वाले भविष्य में वेल्थ क्रिएशन भी होगा इन सेक्टर्स से। लेकिन जिस पाथ पर सरकार अब चल पड़ी है कि थोड़ा सा डंडा चला रहे हैं ये लोग, तो ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि भाई इंडस्ट्री के ऊपर आप ज्यादा डंडा मत चलाइए, डिस्करेज होती हैं कई चीजें, एनकरेज नहीं होंगे वो कारोबार के लिए। तो इसका तो कोई खतरा तो नहीं है ना अमित जी? इनफैक्ट मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है कि इस, अगर आप डंडा बोल रहे हैं, तो इस डंडे के चलते इंडस्ट्री में एकदम से जागृति आएगी कि एक सेल्फ गवर्नेंस कम्युनिटी जो आज तक बात चल रहा था, अब जल्दी से बन जाएगा। और अगर गवर्नमेंट, देखिए एफएससीआई का काम ये नहीं कि हर जगह डंडा लेके घूमते रहे। अगर उनको कॉन्फिडेंस आता है कि सेल्फ गवर्नेंस अपने में ही एक अच्छा काम कर रहा है, तो वो एफएससीआई ये सब नहीं इंडल्ज करेगा। लेकिन आज के डेट में ना सेल्फ गवर्नेंस है, ना कोई कंट्रोल था, तो एफएससीआई को ये उठाना पड़ा। मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी इंडस्ट्री जुड़ के सेल्फ गवर्नेंस बॉडी क्रिएट करेगी, उसको एफएससीआई से मान्यता लेगी और उसको एग्जीक्यूट करेगी। एट पर्सनल लेवल मैं पूरा सपोर्ट देने को तैयार हूं, क्योंकि ये सेल्फ गवर्नेंस से ही आगे बढ़ेगा। आप कितनी बार डंडा लेके जाएंगे, इतना हमारे पास मैन पावर भी नहीं कि हर बार आप डंडा लेके पूरे इंडिया घूमते रहे। हमारा देश बहुत बड़ा है। एब्सोल्युटली, और ये मेजॉरिटी मैंने देखी है। इनफैक्ट आपसे जो हमारी बात हुई थी रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रास्यूटिकल्स पर, काफी बातचीत हुई आपसे पहले भी। और अगर सेल्फ गवर्नेंस इंडस्ट्री की तरफ से नहीं आती है, उसमें कोई ढिलाई होती है, अब सरकार भी अपनी पूरी निगरानी और सख्ती बढ़ा रही है, तो एक इकोसिस्टम कुल मिला के ऐसा बन रहा है भारत में, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबल फार्मास्यूटिकल्स, रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रास्यूटिकल्स का एक शानदार इकोसिस्टम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।